हेलो स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट टेंस आज आप पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है इफ़ टू एक्शंस टेक्स प्लेस इन द पास्ट वन आफ्टर अनदर। यदि दो कार्य एक दूसरे के बाद हों पास्ट टेंस में तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। प्रीवियस एक्शन पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। सब्सीक्वेंट एक्शन पास्ट इंडिफिनिट में। कहने का मतलब जो कार्य पहले समाप्त होगा वो पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, जो बाद में समाप्त होगा उसको पास्ट इंडिफिनिट में बनाएंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, द पेशेंट है डैड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो रोगी पहले मर गया था, वो प्रीवियस एक्शन हुआ, पास्ट परफेक्ट में बना गया हेड लगा के। और डॉक्टर आया वो बाद में एक्शन हुआ, वो सब्सिक्वेंट एक्शन माना गया, वो पास्ट इंडिफिनिट बन गया। इसी तरह एग्जाम्पल और है, डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। रोगी के मरने के बाद डॉक्टर आया। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि रोगी पहले मर चुका था इसलिए उसको पास्ट में ही बनाया गया, और प्रिंसिपल क्लास डॉक्टर आया था इसलिए उसको पहले लिख दिया गया। इसी तरह द ट्रेन हैड डिपार्टेड व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन। जब वह स्टेशन पहुंचा तो रेलगाड़ी जा चुकी थी। तो रेलगाड़ी जा चुकी थी ये प्रीवियस एक्शन है, इसलिए इसको हमने द ट्रेन हैड डिपार्टेड हैड लगाकर बना दिया। इसके अलावा अगर इसकी पहचान देखी जाए तो पहचान में यहाँ पर चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब आपकी हैड होती है, वर्ब की यहाँ पर थर्ड फॉर्म होती है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेंगे, सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये स्ट्रक्चर केवल उन्हीं वो सेंटेंस के हैं जो केवल एक सेंटेंस होगा। जैसा भी एग्जाम्पल आपको बताया जा रहा है तो उस तरह के जो होंगे उनके स्ट्रक्चर थोड़ा बड़े बनेंगे और अलग हो जाएंगे, कई स्ट्रक्चर लिखने पड़ेंगे, इसलिए वो हमने नहीं लिखे हैं। फिर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नेगेटिव। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, हेड सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप क्वेश्चन वर्ड वाले, तो क्वेश्चन वर्ड हैड सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। उसने ताजमहल पहले ही देखा था। एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया गया है, ही हैड सीन द ताज बिफोर। निगेटिव है तो ही हैड नॉट सीन द ताज बिफोर या ऑलरेडी आप दोनों लिख सकते हैं। हैड ही नॉट सीन द ताज बिफोर, और अगर क्वेश्चन वर्ड है तो व्हेन हैड ही नॉट सीन द ताज बिफोर। और इनके भी रूल हैं, जैसे उसने स्कूल जाने से पहले भोजन कर लिया था। ही हैड टेकन हिज फूड बिफोर ही वेंट टू स्कूल। हिंदी का सेंटेंस में एक ही बार प्रोनाउन आएगा, लेकिन जब आप उसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो प्रोनाउन आपका दोनों सेंटेंस में लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर लिखा गया ही हैड टेकन हिज फूड, फिर बिफोर लगाया गया, फिर उसके बाद ही वेंट टू स्कूल, फिर ही लिखा गया, तो ऐसे ही आप भी बनाएंगे। खिलाड़ी 5 बजे तक मैच खेल चुके थे। तक के लिए बाई का प्रयोग, द प्लेयर्स हैड प्लेड द मैच बाई 5 o'clock। और जो सेंटेंस जैसे आप बताया गया है उनके बारे में अगर आप देखना चाहें, जब दो कार्य एक साथ होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, सालू वॉश्ड हर फीट बिफोर शी वेंट टू बेड। बिस्तर पर जाने से पहले सालू ने अपने पैर धुले। तो पहले लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों कार्य एक के बाद एक हुए हैं। जैसे आपको वहाँ पर बताया गया है पार्टिसिपल का यूज, जब एक के बाद तुरंत दूसरा कार्य शुरू हो जाए जहाँ पर कोई भी समय ना लगे, वहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों कार्य जो है पास्ट इंडिफिनिट में ही बना देते हैं। सालू वॉश्ड हर फीट बिफोर शी वेंट टू बेड। यदि दो कार्य एक साथ होने का भाव प्रकट करें, दोनों के बीच पहले शब्द होते हुए भी पता लगे कि दूसरा कार्य पहले कार्य के तुरंत बाद हुआ हो, दोनों कार्यों के बीच समय का गैप ना हो, तब दोनों कार्यों को पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ही बनाना चाहिए। इसका पार्टिसिपल भी आप पढ़े होंगे, हाई स्कूल के बच्चे आप पढ़ेंगे, और बाकी एक आध बार पढ़ाया भी गया होगा, इंटर के बच्चे अच्छी तरह जानते हैं। इसके अलावा और जो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे एक अलग हिंदी का सेंटेंस आता है, जैसे इसमें लिखा है राम के आने से पहले श्याम चला गया था, तो सिंपल लिखा है, लेकिन ऐसे भी लिख के आ सकता है राम आने भी ना पाया था कि श्याम चला गया। अगर वही आ रहा है तब भी आप सेंटेंस यही बनाएंगे, श्याम हैड गॉन बिफोर राम केम। अब एक ट्रांसलेशन यहाँ पर हम बना के देखते हैं, उसने कोलकाता जाने से पूर्व यह कार्य कर लिया था। तो यह कार्य कर लिया था, ये कार्य हुआ है प्रीवियस एक्शन, तो ही हैड कंप्लीटेड दिस वर्क,
या ही हैड डन दिस वर्क बिफोर ही वेंट टू कोलकाता। टू कोलकाता वाला जो एक्शन है ये हमारा सब्सिक्वेंट एक्शन है, इसलिए इसको हमने पास्ट इंडिफरेंट में बना दिया है। इसी तरह क्या आप मेरा पत्र मिलने से पूर्व रवाना नहीं हुए थे, तो हैड यू नॉट डिपार्टेड बिफोर यू गॉट माई लेटर। और जो एग्जाम्पल बताया गया उसी तरह सूर्य निकलने भी ना पाया था कि पक्षी पेड़ से उड़ गए। द बर्ड्स हैड फ्लोन अवे फ्रॉम द ट्री बिफोर द सन रोज। और क्वेश्चन मार्क लगा दें, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसके पहले वाले में जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहाँ क्वेश्चन मार्क, और नहीं है तो फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप ये पंक्चुएशन की मिस्टेक है, जो आप वीडियो जो आपके हमने वर्क में देखा है, कई दो बच्चों को बताया भी है, इनकी मिस्टेक्स को थोड़ा आपको ध्यान देना है। और बाकी सेंटेंस ऐसे ही बनाते रहेंगे, कोई दिक्कत है तो आप हमसे बताते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाकी तो वर्क करते रहिए और वीडियोस को देखते भी रहिए, क्योंकि बेटा वीडियो बनाने में टीचर्स को टाइम लगता है, मेहनत लगती है। आप नहीं देखते हैं तो हमें डिसअपॉइंट होना पड़ता है कि हमारी जो मेहनत है वो बेकार हो जाती है। और ऐसा बार बार होने पर यही होता है कि हाँ वीडियो ना ही बनाया जाए, इसका जब कोई यूज नहीं है तो क्यों बनाया जाए। हमने एक दिन नहीं भेजा तो कुछ बच्चों ने फिर कहा तो हमने भेजना शुरू किया है, लेकिन अगर इसी तरह लगा कि आपको लोग नहीं इंटरेस्टेड हैं तो हमें उम्मीद है कि ये कार्य बंद ही करना पड़ेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।